बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पर्यावरण प्रदूषण निबंध 9 नंबर का आता है। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि एक पॉइंट छूटा तो 9 नंबर हाथ से निकल सकते हैं। और कैसे लिखा जाता है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, वो भी बताऊंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऊपर ऐसे हेडिंग डाल देंगे प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण समस्या तथा निबंध। ठीक है, समाधान। ठीक है, और यहाँ से हेडिंग डाल देंगे नंबर 1 रूपरेखा आउटलाइन। ठीक है, और लिखेंगे निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए रूपरेखा होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि मैं ऐसे लिख दिया हूँ, निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए रूपरेखा को होना बहुत ज़रूरी है। इसके मुख्य बिंदु आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। जैसे आपको प्रस्तावना याद रहना चाहिए, हेडिंग याद होनी चाहिए, और प्रदूषण का अर्थ होना मालूम होना चाहिए, और प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, और प्रदूषण समस्या तथा समाधान, उपसंहार, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना डाल देंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रस्तावना प्यारे बच्चों। ठीक है, और लिखेंगे आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने के लिए है। पानी, हवा, जंगल, मिट्टी, सब कुछ आज प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को जल्द ही दूर नहीं किया तो मानव का जीवन अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अब आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्रदूषण का अर्थ, हेडिंग डाल देंगे प्रदूषण का अर्थ। बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ देती है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ देती है। प्राकृतिक तत्वों जैसे वायु, जल और मिट्टी में हानिकारक अवांछित तत्वों को मिल जाना ही प्रदूषण कहलाता है। मतलब जैसे कोई प्राकृतिक तत्व जैसे वायु, जल, मिट्टी, हानिकारक अवांछित तत्वों में मिल जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, या दूषित वातावरण में सभी जीवधारियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं। मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे बोर्ड एग्जाम में आप लिख कर चले आए ना प्यारे बच्चों, आपको 9 में से 9 नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप मेन पॉइंट को याद रखिएगा, आपको पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेन जैसे है पॉइंट बाई पॉइंट है, जैसे हाईलाइट पॉइंट है, उसको याद कर लीजिएगा। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण के अर्थ, ये सब मेन पॉइंट को आपको तैयार कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर वो अपने हिसाब से आप बनाकर लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे हेडिंग है, इसको हेडिंग में लिखेंगे ना तो एग्जामिनर खुश होकर आपको 9 में से 9 नंबर देगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार। मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वायु प्रदूषण, यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण सबसे खतरनाक प्रदूषण है। इसका मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। इसका जो मुख्य कारण है प्यारे बच्चों, वाहनों से निकलने वाला धुआं है, उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। इसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे ओजोन परत प्रभावित हो रही है। प्यारे बच्चों। ठीक है, और आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, नंबर 2 पे लिखेंगे प्रदूषण, जल प्रदूषण। फैक्ट्रियों और घरों से निकली गंदगी जब नदियों और में मिल जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है। दूषित जल पीने से हैजा और पेचिश जैसी अनेक बीमारियां फैलती हैं। और नंबर 3 पे लिखेंगे हेडिंग डालकर मृदा प्रदूषण। खेती में अत्यधिक कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी की सतह कम हो जाती है और मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। और चौथा हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण। वाहनों का शोर, लाउड स्पीकर, कारखानों की मशीनों की आवाज़ ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे बहरापन और तनाव जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ध्वनि प्रदूषण क्या है, जैसे वाहनों का शोर, लाउड स्पीकर और कारखानों की मशीन आवाज़ ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, और 5वां हेडिंग डालेंगे प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन गहरा खतरा पैदा हो गया है। आज लोग खुली और शुद्ध हवा में सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप ये देखिएगा, ये प्रदूषण की समस्या क्या है। प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन का खतरा पैदा हो गया है। आज लोग
खुली हुई शुद्ध हवा सांस लेने में तरस रहे हैं। प्रदूषण के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। प्रदूषण के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। कई जीव जंतुओं को प्रजातियों को विलुप्त होती जा रही हैं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों चौथे में लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे प्रदूषण का समाधान और लिखेंगे प्रदूषण कम करने के लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। जैसे लोगों में पर्यावरण प्रति जागरूकता पैदा करनी होगी, वनों की कटाई को रोकना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, वर्षा जल को संचित करना और कचरे सही प्रबंधन करना जरूरी है। सरकार और जनता को मिलकर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। अब प्यारे बच्चों उपसंहार में लिखना है हेडिंग डालकर, प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसे कम करने के लिए हर व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा परम कर्तव्य है कि हम पर्यावरण सुरक्षा करें और प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान दें ताकि आने वाली पीढ़ी एक सुरक्षित भविष्य मिल सके। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण समस्या तथा समाधान पर निबंध बताया और ये भी बताया कैसे लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। प्यारे बच्चों, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके बताइएगा। प्यारे बच्चों।